हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। और जो रीडिंग का टॉपिक है वो यही है कि आपका पर्सन, उसके प्यार में कितनी सच्चाई है आपके लिए, ठीक है। तो गाइस यही है हमारा रीडिंग का टॉपिक कि उनके प्यार में कितनी सच्चाई है, यानी कि आपका पर्सन आपसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, या आपके लिए वो उसके दिल में जो इमोशनल है वो कितना, मतलब कितना कितना ट्रू है वो, और कितनी सच्चाई है उस प्यार में, ठीक है। तो आज हमें यही देखना है कि कितनी सच्चाई है उनके प्यार में। जो वो प्यार आपसे करते हैं, जो बोलते हैं, जो कस्में खाते हैं, जो वादे करते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। वो सच्चाई है, यानी कि वो प्यार है, मोहब्बत है, या फिर केवल एक दिखावा है। उनका प्यार नहीं, एक दिखावा है, जो भी है। तो बस आज यही देखना है कि कितनी सच्चाई है उनके प्यार में आपके लिए। गाइस प्लीज़ मेडिटेशन कर लीजिएगा, ठीक है। मेडिटेशन करने को मैं इसलिए बोलती हूँ कि आप जो भी रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप यूनिवर्स का ध्यान करके या फिर आपके पर्सन का जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनका ध्यान करके अगर रीडिंग देखेंगे तो कनेक्ट हो रहेगी आपके साथ, बिल्कुल कनेक्ट होगी, ठीक है। और जो टैरो कार्ड है वो भी उसी के हिसाब से आपके आएंगे, ठीक है। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ ताकि बिल्कुल कनेक्टिविटी आपकी मिल जाए मेडिटेशन करने को। तो यूनिवर्स का ध्यान रखिए, माइंड को पॉजिटिव कीजिए, और देखते हैं कि उनके प्यार में कितनी सच्चाई है आपके लिए, कितनी ट्रूनेस है। तो कार्ड यहाँ सफल कर लेती हूँ मैं, ठीक है। कार्ड हमारे सफल हो चुके हैं अच्छे से। चलिए यहाँ रख लेती हूँ मैं अपना टैरो कार्ड निकालती हूँ मैं। तो यहाँ पर डेथ का कार्ड है, ठीक है, डेथ का कार्ड, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ बैंड्स, ठीक है। मैं एक कार्ड आपको शो करा देती हूँ। किंग ऑफ बैंड्स कार्ड हम और ऊपर ही सफल कर लें, फिर निकालते हैं। देखिए गाइस, कार्ड अपने आप ही जो है वो कितना ज़्यादा वाइब्रेट हो रहे हैं। अच्छी बात है, मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों की एनर्जी जो है वो कनेक्ट की है, क्योंकि मैं मेडिटेशन के इसलिए और बोलती हूँ ना गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं ये। एक तरीके से, पूरी तरीके से यूनिवर्स का एक संदेश है आप लोगों के लिए, इनमें छुपा हुआ होता है। और अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो कनेक्टिविटी मिल जाती है आपकी। देखिए कितने ज़्यादा कार्ड जो है वो अपने से ही आ रहे हैं। हमने ट्रू लव की बात करी है, तो जो भी फीलिंग होगी और वो सारी की सारी जो है वो आ रही है। तो हम, गॉड, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं कार्ड, ठीक है। हम ले लेते हैं जो भी कार्ड आएंगे, ठीक है। अब मैं इन कार्ड्स को पहले यहाँ रख लेती हूँ और देखती हूँ हमारे पास कौन कौन से कार्ड आए हैं। ओके, देखती हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक तो आपने देख लिया था, किंग ऑफ बैंड्स तक आया था, ठीक है। और ये जो कार्ड है मैं आपको दिखा देती हूँ, 7 ऑफ कप्स, ठीक है, ये कार्ड आया है अपने से। एंड एस ऑफ कप्स, ठीक है, एंड 6 ऑफ कप्स, एंड 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, एंड किंग ऑफ पेंटिकल। 2 कार्ड्स हम और ले लेंगे, ठीक है। 2 ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है।
तो कार्ड हमारे हो गए हैं। ठीक है गाइस, तो आप रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से बोल दूं कि अगर आप नए नए मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। एंड लव एंड रिलेशनशिप के ऊपर ई बुक अगर आप चाहते हैं, आपको ई बुक लेना है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पर भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और गाइज, अगर आप अपना पर्सनली अपॉइंटमेंट लेकर रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप अपना और आपके पर्सन का डिटेल्स के साथ बिल्कुल प्योरली रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आप। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है एंड वीडियो पर भी आ रहा है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, रीडिंग स्टार्ट कर लेंगे अब हम और देखते हैं कि कितनी सच्चाई है उनके प्यार में, कितनी ट्रूनेस है उनके प्यार में आपके लिए। तो मैं एक बारी कार्ड ज़रा रीड कर लूँ अच्छे से। मैं अभी जस्ट आपको बताती हूँ। आई एम सो सॉरी गाइस। देखिए यहाँ पर ऑल ओवर कार्ड्स की जो एनर्जी आ रही है, प्योरली जो एनर्जी आ रही है इस टाइम, वो एक सार में अगर हम देखें सारे कार्ड्स को, तो एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पिंच कर रही है, वो ये है कि जो भी ये पर्सन है, ठीक है, जो भी पर्सन है, उसकी अभी की जो एनर्जी आ रही है ना, वो एनर्जी बिल्कुल ऐसी आ रही है कि वो इंसान खुश नहीं है अपनी लाइफ से। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ तो आपको ये समझनी होगी कि आप जिसके लिए भी देख रहे हैं, ये जो भी पर्टिकुलर पर्सन है, वो बिल्कुल हैप्पी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे इस टाइम। और बैंड्स को पकड़ के पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए आप, कितनी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि जब एक इंसान होता है ना कि लाइफ में बहुत ज़्यादा थक जाता है ना, थक जाता है, थक जाने से मतलब टायर्ड हो जाता है। रिश्ते, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़बरदस्ती की उसके ऊपर थोप दी जाती हैं, या कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको झेलते झेलते भी इंसान काफ़ी हद तक देखिए टूट जाता है ना। तो यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे इस पर्सन की आ रही है जो शायद बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, और इस टाइम पर एक ऐसी सिचुएशन में है कि वो उसने लाइफ में जो चाहा था उसे नहीं मिला, बल्कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज की डेट में, मतलब इस टाइम पर, जिसकी वजह से उसे काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो झेलनी पड़ रही है। ठीक है, उसकी काफ़ी हद तक जो रिस्पॉन्सिबल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्यों ना कप्स की भी वजह से ऐसी सिचुएशन हो सकती है, आई हो। क्योंकि देखिए इस जो भी ये मैं रीडिंग कर रही हूँ उसमें हो सकता है कि फैमिली जो है वो मेन रोल जो है वो हो। क्योंकि देखिए मैं इसलिए बात कह रही हूँ क्योंकि देखिए थर्ड पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर जो थर्ड पर्सन जो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो दिख रहा है वो पर्टिकुलर फैमिली से ही आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी ये पर्सन है उसकी मोहब्बत में सच्चाई, मैं अगर बोलूँ कि ट्रूनेस है कि नहीं है, वो एक अलग क्वेश्चन हो गया कि भाई ट्रूनेस बिल्कुल होगी इनकी मोहब्बत में। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो पर्सन है, यहाँ पर ट्रूनेस बिल्कुल है। लेकिन कहते ना कि भले कितना भी प्यार किसी का सच्चा हो, कितना भी कोई इंसान जो है वो फेथफुल क्यों ना हो, लेकिन कभी कभी सम चीज़ें ऐसी होती हैं कि ज़बरदस्ती से, या तो कह सकते हैं कि हमारे ऊपर बाउंडेशन कर देती हैं, या फिर कुछ लाइफ में कैसी सडनली चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो आप इस चीज़ को भी समझ सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी आप मान सकते हैं कि ये जो पर्सन है, मैं आपको दिखाती हूँ, इस कार्ड को पहले मैं रख दूँ। ये पर्सन जो है, इसकी जो अभी वाइब्रेशन जो मुझे मिल रही है वो सैडनेस वाली आ रही है। देखिए आप यहाँ पर ये जो कप का कार्ड है हमारे पास, 8 ऑफ कप्स। ठीक है, इसमें ये पर्सन है बिल्कुल काफ़ी हद तक अकेला है इस टाइम पर अपनी लाइफ में। बहुत सा ऐसा नहीं है कि ये लाइफ में कुछ है नहीं इसके पास करने को, नहीं है कि कुछ रिश्ते नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उसके बाद भी इसको जो फीलिंग होती है ना, वो अकेलेपन की फीलिंग होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसको ऐसा फील होता है कि शायद इसका कोई ध्यान नहीं रखता है, या फिर एक ऐसी सिचुएशन होती है ना कि हम जब किसी भी चीज़ से, आप ऐसे समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने किसी के साथ दिल से मोहब्बत की थी, या फिर किसी के साथ बहुत ज़्यादा कमिटमेंट किया था, या किसी के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन को रखना चाहता था, या फिर ये हो सकता है कि मैरिज करना चाहते हो, या फिर जो भी सिचुएशन हो, बट ये अपनी लाइफ किसी और के साथ बिताना चाह रहे थे, बट उनको अभी जो लाइफ है वो किसी और के साथ, आप ऐसे समझ लीजिए,
किसी और के साथ लाइफ में हैं, ठीक है। मुझे वर्ड नहीं समझ में आ रहा है सही से, लेकिन ये किसी और के साथ लाइफ में है, जिसके साथ होना चाहिए उसके साथ ना होकर किसी और के साथ है ये पर्सन। तो ये जो है ना वो अकेलापन फील कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है आपको मून की पूरी तरीके से कनेक्टिविटी हो रही है, यानी कि सैड मून जो होता है ना इस टाइप से, तो सैड का कारक है देखिए यहाँ पर, ठीक है। और ये एनर्जी नहीं दे रहा है इसको, मतलब इसकी जो पावर है वो लो एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा लो, इतनी ज़्यादा लो वाइब्रेशन मिल रही है मुझे। जिसे साफ पता चल रहा है कि अलोन फील कर रहा है ये पर्सन, और किसी चीज़ को कोई डिसीज़न भी जो है, कोई डिसीज़न पावर भी जो है, ऐसी कुछ सिचुएशन बन रही है कि कोई बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हैं, और गहराई से सोचने के बाद जब किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं ना कि भाई ऐसा कि मुझे ये डिसीज़न जो है वो लेना चाहिए था, या फिर अभी की अब लाइफ में या फ्यूचर में मुझे ये डिसीज़न लेना चाहिए है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन जो है वो हो सकती है इसकी। तो ये सिचुएशन इनकी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कुछ डिसीज़न लेते भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डिसीज़न भी ले रहे हैं, और बहुत ज़्यादा किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार से जो यहाँ पर मुझे यहाँ पर जो इस टाइम पर इंतज़ार उनका वेटिंग पोजीशन दिख रही है, वो एक खुशी का इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब किसी हैप्पीनेस का इंतज़ार कर रहे हैं लाइफ में। कहते हैं ना कि बिल्कुल इनकी जो लाइफ में इस टाइम पर जो इनकी हैप्पीनेस है वो गॉन हो चुकी है, बिल्कुल मतलब चली गई है, और ये एक ऐसी एनर्जी में है जिसमें बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि भाई मुझे लाइफ में कभी मुझे थोड़ा सा मैं भी खुश हो जाऊं, या मुझे भी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें मिले। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। दूसरी 5 ऑफ पेंटिकल्स है जो काफ़ी हद तक बता रही है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती है पर्टिकुलर इस पर्सन को, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है, पीस नहीं है, ठीक है। पीस नहीं है, क्योंकि शांति बहुत ज़रूरी होती है हर किसी की लाइफ में पर्टिकुलर, मतलब आपके पास सब कुछ है, ठीक है, एवरीथिंग, मनी है, फेम है, सब कुछ है, बट अगर आपकी लाइफ में पीस नहीं है, आप खुश नहीं है, मतलब दिल से जो आपने चाहा वो नहीं मिला, तो फिर ऐसी पोजीशन में आ जाता है पर्सन कि मतलब सब कुछ होने के बाद भी आप हारा सा महसूस कर रहे हो आप अपनी लाइफ में कि। तो ये वाला बर्डन जो है वो मुझे यहाँ पर मुझे इस कार्ड में ना ये वाला बर्डन दिखाई दे रहा है। फिजिकल, मेंटली डिस्टर्ब दिख रहे हैं, टेंशन है, हो सकता है कि फाइनेंशियल कुछ इशू भी हो इनकी लाइफ में, काम में मन नहीं लगना, या फिर कुछ वर्क लाइफ होगी वो सब डिस्टर्ब हो रही है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशन दिख रही है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी है, देखिए आप, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं शायद इनकी लाइफ में कुछ एक ऐसी थर्ड पर्सन है जो काफ़ी हद तक इनके ऊपर प्रेशर को डाल रही है कि भाई आप मतलब एक होता ना कि हर बात इनसे पूछ के करना, या फिर हर बात को बताना, जैसे कि बताती हो या कुछ कहते हो कि मतलब कि आपको ये करना है, पर्टिकुलर ये करना है, वो करना, मतलब बिना इजाज़त के, या फिर अपने उसमें रखना, अपने अंडर में रखना, अपनी चीज़ों को मनवाना, अपनी बातों को मनवाना, या बहुत ही ज़्यादा एक क्लेवर पर्सन जो है वो मुझे यहाँ पर इनके रूप में इस टाइम पर वाइब्रेशन हो रही है, जो काफ़ी हद तक कंट्रोलिंग नेचर, यानी कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना, हर चीज़ अपने हिसाब से करना, अपने हिसाब से इनको जो है वो लाइफ को नहीं जीने देना, और या फिर ये अपने हिसाब से किसी से बात नहीं कर सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से बिना इनकी इजाज़त के बात नहीं कर सकते हैं, या फिर बिना इनकी इजाज़त के लाइफ में कुछ आगे नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में ये पर्सन जो है वो घुटन फील कर सकता है, यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर सकता है, या अपनी लाइफ में अलोन फील कर सकता है। तो ये भी चीज़ें हो सकती है कि इनकी आज जो फिजिकल या फाइनेंशियल पोजीशन जो इनकी डाउन है, वो हो सकता है कि इस सिचुएशन की वजह से भी, मेंटली स्ट्रेस लेने की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। तभी मैं बोलती हूँ कि थोड़ा सा माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, क्योंकि एक पॉजिटिव माइंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर कर सकता है। आप अपने माइंड को कैसे भी पॉजिटिव करिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने को खुश रखने की कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं एवरी पर्सन से बोल रही हूँ, मैं किसी एक से नहीं बोल रही हूँ। अपने माइंड को खुश रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा पीस रखिए, शांत रहिए, मेडिटेशन कीजिए। और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये जो पर्सन
पर्सन है ना, यहाँ पर ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, वो इसीलिए आया कहीं ना कहीं सिलेक्शन में प्रॉब्लम्स हो गया। सिलेक्शन से मतलब हो सकता है कि ये जो थर्ड पर्सन है या फिर ये फैमिली से अगर ये थर्ड पर्सन, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें मुझे दिख रही है थर्ड पर्सन की। एक तो ये जो थर्ड पर्सन है वो फैमिली से भी आया है, हो सकता है कि मेन रोल जैसे मैंने बोला था कि फैमिली है। मतलब अगर फैमिली जो है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मुझे एक पर्सन नहीं दिखाई दे रहा है कि एक थर्ड पर्सन हो, केवल फैमिली जो है वो मेन थर्ड पर्सन है और फैमिली अपनी तरफ से भी कुछ लोगों को लेकर आई है। सपोज ऐसा हो सकता है कि आपका और आपके पर्सन का रिलेशन एक अच्छा रिलेशन था, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है, तो काफ़ी हद तक जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में कम बैक होना चाह रहे हैं, क्योंकि वो शायद आपकी अहमियत को समझते हैं और उनके प्यार में आज भी वो सच्चाई है, वो मौजूद है, वो पल, वो प्यार मौजूद है उस पर्सन के दिल में, आपके लिए आज भी वो प्यार है। बट वो कहीं ना कहीं वो उस सच्चाई को नहीं शो कर पा रहा है और ना ही पहले शो कर पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए मैंने बोला कि जो फैमिली थी वो थर्ड पर्सन लेकर आई। हो सकता है कि आपका पर्सन आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ रहा हो या फिर आपके साथ रिलेशन कंटिन्यू करना चाह रहा हो, तो वो चाहे हो सकता है कि वो मैरिज करना चाह रहे हो आपसे, या फिर वो मैरिड मतलब जो है ऑलरेडी जो है वो मैरिड हो आपके साथ, ये हो सकता है इस कंडीशन में। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि वो मैरिड करना चाहते हैं। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आप ना तो मैरिड हो ना मैरिड करना चाहते हो, बस एक सुंदर सा एक प्यारा सा रिलेशन रखना चाहते हो हमेशा की तरह, और कि भाई एक लॉन्ग टर्म रिलेशन रहे हमारा। लेकिन वो रिलेशन भी फैमिली की वजह से नहीं टिक पाया, क्योंकि फैमिली ने कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं किया और फैमिली ने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया जो वो आपके साथ रखते थे, एक प्यार वाले रिश्ते को। और ये फैमिली जो है वो थर्ड पार्टी को लेकर आ गई पूरी तरीके से, और ये थर्ड पार्टी ने यहाँ पर सब कुछ जो है वो डिस्टर्ब कर दिया, जो कि मुझे यहाँ पर इस कार्ड से दिख रहा है। तो रेजोनेट करे तभी रखिएगा, रेजोनेट नहीं करे तो तुरंत छोड़ सकते हैं आप मेरी रीडिंग को, ठीक है। तो रेजोनेट करे तभी रखिएगा। तो यहाँ पर ये पर्सन अकेलापन महसूस कर रहा है, और देखिए डेथ की एनर्जी में क्यों कह रही हूँ यहाँ पर कि वो आज भी आपके साथ उतनी ही मोहब्बत करते हैं, वो अपने प्यार को नहीं भूला है और वो पर्सन वापस से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे देखिए डेथ का कार्ड मिला है, और ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहा है कि ये पर्सन जो है वो सारी चीज़ों को भुला कर, सारे रिश्तों को तोड़कर, सारे बंधन को तोड़कर ये आपके पास दोबारा से आना चाह रहा है। उसको लग रहा है कि उसको आपके बिना अभी तक उसकी लाइफ में, जब से उसने आपके साथ रिलेशन उसका ब्रेक हुआ है या फिर आप उसकी लाइफ से गए हो, जो भी चीज़ आप समझ रहे हो कि मतलब या तो आप लाइफ से गए हो या फिर आपसे रिलेशन उनका ब्रेक हुआ है, वो तब से ये पर्सन खुश नहीं है, हैप्पी नहीं। उसके पास लाइफ में एक के बाद एक चीज़ें ऐसी होती जा रही है जिसकी वजह से उसकी लाइफ रुक सी गई है, स्ट्रक हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कार्ड के अकॉर्डिंग, इन चीज़ों जो कार्ड्स मेरे पास है, आप उसके लकी चार्म थे उस पर्सन के साथ। आपकी जो आपके साथ जो उनका रिलेशन था आपके पर्सन का, वो एक ऐसा रिलेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस कार्ड्स में, इन कार्ड्स में, जिससे साफ पता चल रहा है कि आप उनके लकी चार्म थे और कहीं ना कहीं आपके साथ वो खुशनुमा पल वो महसूस करते थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो भी कार्ड्स हैं वो सारे कार्ड्स इसी चीज़ को शो कर रहे हैं कि आपका पर्सन जो है वो आपके साथ हैप्पी फील करता था, और यहाँ पर ये 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो इस चीज़ को बता रहा है कि थर्ड पर्सन जब इनकी लाइफ में आया तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को नहीं समझ पाया कि हर कोई आपके जैसा नहीं होता है, और शायद वो थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में आकर इनकी लाइफ को डिस्टर्ब कर दे। तो बहुत सारी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ गाइस, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी जो है वो यहाँ पर आती है मेरे पास, ठीक है, वाइब्रेशन मुझे मिलती है। तो देखिए किससे कनेक्ट होती है, बट मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि वो प्यार, वो मोहब्बत जो उसने आपके साथ कल की थी, यानी कि पास्ट में थी, वो शायद आपको लगता होगा कि आज आपका पर्सन जो है वो उसको भूल गया है, वो आपके साथ दूर है या वो आपके साथ रिलेशन में नहीं है, तो अब तक तो वो उसने आपको भुला दिया होगा, आपको ऐसा महसूस होता होगा। लेकिन मैं आपको इतनी चीज़ बता दूं कि इस कार्ड के अकॉर्डिंग, इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग, ऐसा कोई दिन नहीं गया है जब आपके पर्सन ने आपको याद नहीं किया है या आपके बारे में नहीं सोचा है, या उसके पास जो आपकी फ़ोटोज़ रखी हैं उसने उसको नहीं देखा है, एक दिन भी ऐसा नहीं किया। हाँ, वो चीज़ अलग दिख रही है कि थर्ड पार्टी की वजह से
वो उन चीज़ों को शो नहीं कर पाया है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फिज़िकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उसकी लाइफ में, मेंटली वो स्ट्रेस है, शायद आपको खोने का डर है या फिर आपको खोने की वजह से वो परेशान है, बट वो लाइफ में कम बैक करना चाहता है। वो मैं इस चीज़ को भी मैं देख रही हूँ और वो सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं। और जो आपका पर्सन है वो आपके साथ इन चीज़ों को अभी फ़िलहाल शेयर नहीं कर पा रहा है, बट उसके अंदर वो प्यार, वो मोहब्बत आज भी है आपके लिए, ट्रूनेस, वो प्यार जो शायद उसने थर्ड पार्टी के साथ ना तो कभी किया था और मेरे ख्याल में ना कभी। इस कार्ड के अकॉर्डिंग जो मैं कार्ड को देख रही हूँ, मेरे पास जो टैरो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन के साथ अभी भी उनके को वो फीलिंग नहीं आती है जो फीलिंग वो आपके साथ रखते थे। और वो हैप्पीनेस, सबसे बड़ी चीज़ है कि हैप्पीनेस, खुश थे वो आपके साथ, जो खुशी वो आप महसूस नहीं करते थे। कितना रेजोनेट किया है प्लीज़ आपको कमेंट करके बताएंगे आप, ठीक है गाइज। एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया हो तो। और बाकी की रीडिंग लेकर मैं दोबारा से आऊँगी, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए एंड टेक केयर। बाय बाय गाइस।